स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस पर, और ये क्यों कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस पर। तो इसको समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो पहला एग्जांपल है मीडियम वैक्यूम। वैक्यूम में रखे गए हैं 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स। पहला चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल। दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इक्वल है q1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसा ही दोनों चार्ज पार्टिकल्स को डिस्टेंस d पर रखा जाता है, पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। उसी तरह से दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ एक्सेलरेट करता है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। जो फोर्स अप्लाई की जाती है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F के। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अगर 2 चार्जेस को कैलकुलेट किया जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इक्वल होगा Q1 Q2 के। तो जब प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इक्वल था Q1 Q2 के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल था F के। अब आइए इमेजिन करते हैं सेकंड एग्जांपल को। तो फिर एक दफा मीडियम वैक्यूम, पहला चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इक्वल है 5q1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है 3q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज। तो जैसा ही दोनों चार्ज पार्टिकल्स को डिस्टेंस d पर रखा जाता है, पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की तरफ एक्सेलरेट करता है। उसी तरह से सेकंड चार्ज पार्टिकल भी फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से फर्स्ट चार्ज पार्टिकल भी एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द सेकंड चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर एक दफ़ा अट्रैक्टिव नेचर होगी और दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई की जाती है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 15F के। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इक्वल है 15
Q1 Q2 के 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हासिल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस 15 Q1 Q2। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस 15 Q1 Q2 था तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल था 15 F के। अब आइए इमेजिन करते हैं थर्ड एग्जांपल को। तो फिर एक दफ़ा फर्स्ट चार्ज पार्टिकल और सेकंड चार्ज पार्टिकल, तो पहले और दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिर एक दफ़ा इक्वल है d के। तो याद रखिए मीडियम जो हम इमेजिन कर रहे हैं हर एग्जांपल में वो मीडियम वैक्यूम है और दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। तो हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। हम चेंज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को। आप दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज करें या एक ही चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज करें, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज करना है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है या पहला चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है 25 Q1 के और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है 9 Q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा चार्ज पार्टिकल फिर एक दफा नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को डिस्टेंस d पर रखा गया है वैक्यूम में। तो फिर एक दफा पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। उसी तरह से सेकंड चार्ज पार्टिकल भी फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फर्स्ट चार्ज पार्टिकल भी एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द सेकंड चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई की जाती है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के जरिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई की जाती है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के जरिए वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल है 225 F के। तो इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इक्वल होता है 225 Q1 Q2 के। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इक्वल होता है 225 Q1 Q2 के तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होती है 225 F के। तो इसी तरह से आप अलग अलग एग्जांपल्स को इमेजिन करते जाएं तो देखने में ये आता है कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस को इंक्रीज करते जाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज होती जाती है। या अगर हम ये कहें कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस को डिक्रीज करते जाएं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज होता जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं इस वजह से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस पर। तो अब हमको ये देखना है कि हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस है
इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो इक्वल होता है F डिवाइडेड बाय Q1 Q2 के। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो F डिवाइडेड बाय Q1 Q2 के इक्वल होगा, जो कि एक कांस्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 15F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस 15 Q1 Q2, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो वो रेशियो इक्वल होगा F डिवाइडेड बाय Q1 Q2 के। तो ये रेशियो एक कांस्टेंट है। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस का जब रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो फिर एक दफ़ा इक्वल होता है F डिवाइडेड बाय Q1 Q2 के, और ये रेशियो एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर 15 और 15 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 225 और 225 कैंसिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अलग अलग एग्जांपल्स में कि अगर हम रेशियो लेते हैं दोनों क्वांटिटीज़ का, फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, तो ये रेशियो एक कांस्टेंट नंबर होता है, और ये कांस्टेंट एक सेम कांस्टेंट नंबर होता है। यहाँ पर F डिवाइडेड बाय Q1 Q2, यहाँ पर भी F डिवाइडेड बाय Q1 Q2, और यहाँ पर भी F डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो चूंकि रेशियो कांस्टेंट होता है इन दोनों क्वांटिटीज का, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के। और आपको ये बात याद रखनी है कि आप दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें या दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें, या एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा जो हमने एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 में। तो फोर्स डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ चार्जेस पर, चाहे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें, या एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा हर एग्जांपल में। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैथमेटिकली लिखा गया है एज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसे हम कहेंगे रिलेशन नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा।